प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका इस इबादत में, ऑनलाइन इबादत में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का वचन बताता है, आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही होगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। इसमें से, इस सॉन्ग सीट में से ब्लेसेड एश्योरेंस अंग्रेजी में है और हिंदी में यीशु ही मेरा कैसा दुलार। पर्चे में गाने आपको मिल जाएंगे। से मेरे साथ में प्रभु भोज की प्रार्थना में जाए। प्रभु भोज की पुस्तिका यदि आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मेरे साथ
दोहरा सकते हैं या ऐसे ही आप प्रार्थना में से पूछ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और आपके साथ भी हो। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। कॉलेक्ट एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करें, जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपकी इबादत में शरीक हो सकें। मेरे प्रभु, जब हम आपकी इबादत कर रहे हैं, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत करें, और जो भी प्रार्थनाएं आज हम करते हैं प्रभु आपके नाम से, उन प्रार्थनाओं का जवाब आप जरूर देंगे, ये हमारा विश्वास है। आज इससे पहले कि हम आगे इबादत में जाएं, तो मेरी प्रार्थना है, यदि आज कोई बीमार है, आपने चंगाई दें। यदि कोई किसी बात से शांत है, प्रभु आप उन्हें शांति प्रदान करें। कोई चिंतित है, कोई चिंता का विषय है, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा वो चिंता के विषय भी खत्म कर देंगे। हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, और पहले 49 वर्ष और उसके बाद 53 से लास्ट तक। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, 49 वर्ष और उसके बाद 53 से और लास्ट तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया और वे असंख्य हो गई। 53 से। और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया, और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब राजा फिरौन ने चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और सारे मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हम कुछ कोरसेस को गाएंगे। परमेश्वर को महिमा देते हुए जमायत में मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं। From the rising of the sun to the going down. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, praise him all the servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. The devil does not like when we laugh, ha ha ha. The devil does not like when we laugh, ha ha ha. The devil does not like when we laugh, ha ha ha. The joy of the Lord is my strength. Just music, ah ha 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 ha. The joy of the Lord is my strength. उसने दाखरसों के बुंदेला मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरसों के बुंदेला मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा. यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा. उसने दाखरसों तेल मिला. यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया. यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया. यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा.
इंजील मुक़द्दस मत्ती की इंजील 14 बाब 13वीं आयत से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 14 चैप्टर वर्स 13 ऑनवर्ड। जब यीशु ने ये सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह पर चला गया और लोग ये सुनकर नगर नगर में पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनसे और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। यीशु ने उनसे कहा, उनको वहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये मसीह की इंजील है। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। थोड़े समय जब हम प्रभु आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल और हृदय के विचार आपको ग्रहण करके हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के वचन से हम अपने घरों में भी सुन सकते हैं जो कुछ परमेश्वर के भवन में बोला जा रहा है। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। आज जिस तरह से भी हमने पढ़ा मत्ती की इंजील, उसका 14 अध्याय और 13 पद से लेके 21 पद में हमने पढ़ा। और आज की जो थीम है, आज का जो विषय है, ये है कि खुदा जो है भूखों को खाना खिलाता है। खुदा जो है भूखों को खाना खिलाता है। हमने पुराने नियम में भी वही पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर ने भूखों को खाना खिलाया। यहां पे हम देखते हैं इस इंजील में मोटिवेटेड बाय कंपैशन एजेंसी 14 के 13-14 पद में लिखा हुआ है कि जब बड़ी भीड़ जो है यीशु के पीछे चल रही थी, लोगों ने देखा कि
किस तरह से चंगाइयां हो रही है और बड़ी भीड़ जो है यीशु के पीछे चलने लगी। और यीशु को इस बात का अंदाजा था कि सवेरे से भीड़ जो है मेरे पीछे चल रही है और ये लोग भूखे हैं। यीशु इस बात से हमें सिखाता है वी मस्ट बिकम डिसर्निंग पीपल। हम लोगों को डिसर्न करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि इंसान की क्या जरूरत है। अक्सर हम क्या करते हैं, ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, और ये कह के छोड़ देंगे। परंतु जिस परेशानी से वो व्यक्ति, वो पड़ोसी गुजर रहा है, उस परेशानी का हमें अंदाज नहीं है कि कितनी परेशानी से जा रहा है, और हम लोग कह देते हैं कि ब्रदर हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, रूखी सूखी दुआ कर रहे हैं, और ये चिंता नहीं करते हैं कि उसकी क्या परेशानी थी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को इस बात का अंदाजा था कि ये लोग भूखे हैं। हमें भी समझ जाना चाहिए कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, अगर किसी तरह से किसी परेशानी में है, अगर हम इस लायक है तो हमें उस परेशानी का समाधान जरूर कर देना चाहिए। और ये भी एक मुझे याद आई है, रबाई हनानिया बिन की बात याद आई मुझे, मैंने लिख डाला उसे। उसमें लिखा है कि जब हम साथ बैठते हैं तो वी स्पीक ऑफ वर्ड ऑफ तोरा, मतलब परमेश्वर के वचन को बांटना, बोलना, सिर्फ इधर उधर की बातें ना करके हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर में अध्ययन या डिस्कस करना चाहिए। अगर हम बैठे हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर में डिस्कस नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्कॉफर्स। हम लोग जो हैं एक दूसरे का मजाक करने वाले, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा कहने वाले ये हो जाते हैं। और भजन संहिता 1:1 में लिखा है, मुबारक है वे लोग जो ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठते हैं, झूठे और बकार और इस तरह की बातें करने वालों के साथ में बैठते हैं। परंतु लिखा हुआ यहाँ पे जब तो हम लोग एक साथ बैठते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर में बोलते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर की महिमा रहती है। एक बात और मैंने जो पढ़ी है, रबाई सिमोन ने कही है ये बात कि अगर हम टेबल में बैठे हुए हैं, खाने के टेबल में बैठे हैं और वहाँ पे दुआ नहीं हुई या परमेश्वर का वचन शेयर नहीं किया तो ऐसा है जैसे कि हम उल्टी खा रहे हो। ये रबाई सिमोन बिन जोया ने इस प्रकार से कहा है। और परंतु अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। डेली ब्रेड में से भी मैंने लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी आदमी को हक है तोरा को बताने के लिए जो मन्ना खाता है, मतलब जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है वही आदमी परमेश्वर के वचन को सुनाए या परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, और कोई नहीं। और बोलने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं। एक बार मैं वर्कशॉप में था, वहाँ पे एक पैनल पेपर का जो है चीफ एडिटर आया, उनके पास कोई मैसेज नहीं था, परंतु उन्होंने 1 घंटा बोला। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मन्ना नहीं खाता है उसको कोई हक नहीं है इधर उधर की बात कहने का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ पे प्रभु यीशु ने देखा कि लोगों की नीड, जरूरत क्या है, और इस समय भोजन की जरूरत है। और उन्होंने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, इनके लिए इंतजाम करो, भोजन वस्त्र का इंतजाम करो।
वो कह सकते थे, प्रभु आप अगर कहेंगे तो हो सकता है, आप कर सकते हैं। हम इस भोजन वस्तु का इंतजाम ऐसे समय में और इस जगह पे जहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह में हम कहाँ से भोजन का इंतजाम करेंगे? प्रभु आप ही कर सकते हैं। परंतु सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि उनको कह दो वो भोजन वस्तु मोल ले ले और भोजन खा सकते हैं, अपना अपना इंतजाम सब करें। परंतु प्रभु ने कहा उसका इंतजाम आपको करना है। और हमारा भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर हम सबको कह रहे हैं कि अपना वचन जो है आप दुकान से खरीद लें, बड़ी अजीब सी बात है। लोग कहाँ जाएंगे बाइबल को ढूंढने के लिए और खरीदने के लिए, और तब वचन से खाएं पड़े। तो यीशु चाहते हैं कि कलीसिया जो है लोगों के भोजन का इंतजाम करे, मतलब वचन का इंतजाम करे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें डायसिस में पैसा भेजने की क्या जरूरत है, दान भेजने की क्या जरूरत है? भाई ये वो दान है जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, आप लोगों का इंतजाम करते हैं। ये इंतजाम आपका होना चाहिए। और जो आप दान भेजते हैं वो दान जो है याजकों की सैलरी के लिए या जो गांव देहातों में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए और तमाम इंतजाम के लिए ये सब कुछ होता है। तो ये इंतजाम जो है हमें करना है, कलीसिया को करना है। ये नहीं कि तुम जाओ और वो खुद इंतजाम करें अपना। यीशु ने कह दिया नहीं, ये वो नहीं जाएंगे, ये तुम्हें लोगों के खाने का इंतजाम करना है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। We must totally depend on the wisdom and power of God. हमें परमेश्वर की बुद्धि पे और उसकी ताकत पे भरोसा होना चाहिए। हमें ये भरोसा होना चाहिए कि वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे, हर परेशानी को दूर करेंगे। और जो कुछ हमारे पास है, कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब बात भी सही है कि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हम कोई धंधा सेठ कोई नहीं है, कोई टाटा बिरला नहीं है, कोई बड़े कंपनी के होल्डर नहीं है, हम लोग मामूली लोग हैं। परंतु जो भी रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है। मूसा जब घबराया, मूसा को खुदा ने लाठी दी थी और मूसा ने कहा कि ऐसा कैसे होगा? तो खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा एक छड़ है, लाठी है। तो लाठी का अभिषेक खुदा ने किया और कहा ये तेरे हाथ में है, इसे इस्तेमाल कर। और तो इस्तेमाल करेगा और ये काम करेगी। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि हमारे पास में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन की ताकत से हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वी मस्ट टोटली डिपेंड ऑन द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड। उसे मालूम है कि किस घड़ी में कैसे जो है एक्ट करना है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो एक छोटे लड़के के पास में अपने खाने के लिए उसका टिफिन था। वो शायद हो सकता है कि उसकी माँ ने वो टिफिन जो है उसके हाथ में दे दिया था कि बेटा तो रास्ते में जाके खा लेना। मुझे याद आई एक रेवरेंड जॉन लोकालाव थे, अब जो प्रभु में सो गए, तो वो अक्सर कहते थे कि मैं अपने टिफिन में खाना ले जाता हूँ और 2 रोटी रखता हूँ और पानी रखता हूँ कि जब भी मुझे भूख लगे तो मैं खा सकता हूँ। या कोई मेरे बगल में बैठा हो तो अगर एक रोटी मैं खा लूँगा तो 1 रोटी उसको दे देता हूँ। तो वैसे ही शायद उसकी माँ ने इंतजाम किया था और
टिफिन जो है, रोटी जो है, और 5 रोटी और 2 मछली उसके हाथ में, और वो जौ की रोटी थी और मछली थी। अब वो यहाँ पे आते हैं, चेले कहते हैं कि साहब इनके पास तो सिर्फ एक लड़के के पास है पर 5 रोटी और 2 मछली हैं, दे आर स्कैंटी, है ना, वो थोड़ा सा है तो, अब वो कैसे सबके लिए पूरा पड़ जाएगा। ये अनहोनी बात है कि ये कैसे पूरा पड़ेगा। और चिंता में थे, प्रभु यीशु मसीह कहते लाओ से जो भी तुम्हारे पास है लाओ। आज प्रभु यही वचन कहना चाह रहा है कि जो भी आपके पास है वो प्रभु को दो, और प्रभु उसी को आशीषित करेगा, और किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, किसी बात की परेशानी नहीं होगी यदि आप उसको देंगे। वो विधवा थी सीदोन और सारपत नगर में, जो एक विधवा थी, उसके पास खाने को नहीं था, अकाल पड़ गया था वहाँ पे, और खुदा ने अपने खादिम को कहा था कि जा और तो उसके यहाँ जाना और वहाँ तेरे लिए इंतजाम है। और पता चलता है वहाँ इंतजाम क्या है, उसके पास भी थोड़ा सा आटा है, थोड़ा तेल है, वो रोटी बनाने वाले थे, अपने बेटे को खिलाने वाले थे और खुद भी खाने वाले थे। तो और उसके बाद कुछ नहीं था, और नहीं था। तो जब खुदा का खादिम उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ बना, कुछ ला, तो वो कहती कि हमारे पास कुछ नहीं। तो उसने कहा कि पहले मुझे खिला और सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत, पहले मुझे खिला। उसने वो निवाला, वो रोटी जो है, जो आखिरी घड़ी की रोटी थी उसके पास में, और उसके बाद नहीं था उसके पास में बेटा, और परंतु उसने वो रोटी जो है बना के खुदा के कार्य को किया, और उसके बाद ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ, ना आटा खत्म हुआ। उस एरिया में पूरा अकाल पड़ा, और जब तक अकाल था तब तक उस बुजुर्ग के पास, उस महिला के पास में, उस विधवा के पास में खाने की कमी नहीं थी। परमेश्वर के खादिम ने खाया और उस विधवा औरत ने भी वो खाना खाया, अकाल। तो जो कुछ हमारे पास है, अगर हम खुदा को कहते हैं खुदा, ऐ खुदा ये तेरा है, तेरा दिया हुआ है, वो तेरा है, हो सकता है थोड़ा सा बस, ना के बराबर है ना। 5000 की भीड़ में 5 रोटी और 2 मछली क्या होती है, ना के बराबर है, स्कैंटी, थोड़ा सा इतने लोगों में दी। परंतु लड़के ने जो है हिम्मत की और अपना टिफिन जो है चेलों के हाथ में पकड़ा दिया। वो सोच सकता था कि अरे ये टिफिन तो मेरा है और इतने लोग हैं, इतने लोगों में क्या होगा, इससे अच्छा मैं चुपचाप एक कोने में जाके खा लूँ। अक्सर मैंने देखा लोग जो है अपना खाना लेते हैं और चुपचाप कोने में बैठ के खाते हैं, ऐसे करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, किसी को ऑफर भी नहीं करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा किसी को ऑफर भी नहीं करते हैं। हमारे पास अगर कुछ है, परमेश्वर का दिया हुआ है, हम किसी को ऑफर नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं देना चाहते हैं, हम ऑफर ही नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं ये तो हमारे लिए काफी नहीं है, हमारे लिए काफी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, परंतु बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा था कि ये शिकायत हो रही थी कि ऑनलाइन से जो है साउंड जो है नजदीक नहीं आता। तो यहाँ पे एक बेटा बैठा हुआ आकाश कहने लगा, पादरी साहब एक दूसरा ट्राइपॉड मैं आपको दे देता हूँ, ये लगा हुआ यहाँ पे, ट्राइपॉड में दे देता हूँ। उसने सोचा और देने की कोशिश की। तो जो कुछ हमारे पास है अगर हम उसे बांट लें, मैं नहीं सोचता किसी को कोई कमी होगी। उस लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली जो है यीशु के हाथ में दे दी, और यीशु के हाथ में दे दी, और क्या हुआ कि यीशु ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया, रोटी तोड़ी और चेलों को बांटने के लिए कहा। और आप जानते क्या हुआ, 12 टोकरियां उस
खाने की बचती। और जानते हैं सिर्फ 5000 मेल की गिनती है वहाँ पे, पर बाइबल में लिखा हुआ है महिला और बच्चे भी थे। पहले महिलाओं की, उस जमाने में महिलाओं की और बच्चों की गिनती नहीं होती थी उस जमाने में, बच्चों के आदमियों को कहते थे। तो इसमें जो है 5000 से कई ज़्यादा लोग यहाँ पे थे जिन्होंने इस भोजन को ग्रहण किया, और सारे तृप्त हो गए खा के तृप्त हो गए, और 12 टोकरियाँ बच गई रोटी। देखिए वो कमाल, उस छोटे लड़के ने अपना खाना खुदा को दे दिया, लोगों की भलाई के लिए दे दिया, और उस खाने में इतनी आशीष थी कि सब ने खा लिया और बच गई। परमेश्वर ने हमें जो दे रखा है, अगर हम उसे बांटते हैं हमें कोई कमी नहीं होगी। अगर अपने पास भी रखते हैं कमी है, और हमेशा ही कमी रहेगी, हमेशा ही कमी रहेगी। परंतु अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो कमी नहीं होगी। नेवर फील सॉरी व्हेन योर रिसोर्सेस आर इनसफिशिएंट। जब आपके रिसोर्सेस बहुत थोड़े सीमित हैं, आप चिंता न करें। पहला पत्रस 5 में साफ लिखा हुआ है, तो किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे यीशु को मालूम था कि इतने लोगों के लिए खाना संभव नहीं है, परंतु उनके याददाश्त को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, रिफ्रेश किया कि मैंने तुम्हें जंगल में मन्ना कैसे खिलाया। इजरायलियों को, यहूदियों का जो है दिमाग को रिफ्रेश कर रहा था यीशु, और कहना चाह रहा था, याद दिलाना चाह रहा था कि मैंने जंगल में तुम्हें मन्ना खिलाया, और 40 साल तक तुम्हारे जूते नहीं फटे, 40 साल तक तुम्हारे कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए, है ना। और जो तुम्हारी जरूरत थी उन सारी जरूरतों को मैंने पूरा किया। वो महीने यीशु जो है यहाँ पे ये मौजा करके, ये जो चमत्कार है परमेश्वर ने किया, उस चमत्कार करके यीशु ये बताना मांगते हैं, मैं वही हूँ, वही याहवे हूँ, वही इलोहिम हूँ, वही दुनिया का सृष्टिकर्ता हूँ जो तुम्हारे साथ बैठा हूँ, और मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। तुम्हारे पास रिसोर्सेज चाहे इनसफिशिएंट हो, ना के बराबर हो, परंतु प्रभु सब करेगा। मुझे एक गवाही देने का दिल कर रहा है, और गवाही ये है कि अक्सर जब मैं लोगों की शादियाँ पढ़ता हूँ और पढ़ता था, तो और बड़े बड़े सामाने लगे हुए हैं, खाना ढेर सारे मेज पर लगा, मैं कहता था प्रभु जब मेरी बारी आएगी, मेरी बेटी की बारी आएगी, तो मैं कैसे करूँगा, और बड़ा ही चिंतित रहता था मैं। प्रभु ने दिखा दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो। फिर मेरी चिंता ये भी थी, प्रभु लोगों के जब जाते थे तो लोग बढ़िया से बढ़िया घर, पासवानों के बढ़िया से बढ़िया घर बने हुए, और मैं सोचता कैसे बने होंगे, और हम लोगों के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज़्यादा, ना के बराबर। अगर ठीक से खा लें और पहन लें वही काफ़ी है, और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रभु मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल बात है। प्रभु ने वो भी कर दिखाया, इंतजाम किया सर छुपाने का। रिटायरमेंट से पहले, बहुत पहले, खुदा ने वो भी जो डर मेरे अंदर था, हम लोगों के अंदर जो डर था कि रिटायरमेंट के बाद में किराए के घर में भी रहना कितना मुश्किल होगा, और प्रभु ने उस डर को भी दूर किया। हमारे रिसोर्सेज चाहे कितने इनसफिशिएंट हो, परंतु प्रभु हमारा सफिशिएंट है ना। प्रभु हमारा सफिशिएंट है, वो हमारी हर चिंता को जानता है, हर परेशानी को जानता है, हमारी कमी घटियों को जानता है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। God is perfectly capable of
anointing and expanding the little things you have, if you have just used it. यदि आपकी रिसोर्सेज पर जो भी आपके पास है उसे इस्तेमाल करें, शेयर करें। प्रभु जो है कैपेबल है कि आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, और जो कुछ आपके पास है उसी को बहुत आशीषित करेगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहना चाहता है, प्रभु ने घास पर बिठाया और रोटियां खिलाई, लाइन से बिठा दिया और रोटियां खिलाई, और सब के सब तृप्त हो गए और 12 टोकरियां पूछी। और यीशु ने कहा, इसे बर्बाद मत करना, खराब मत करना, रखे देना। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास में लेफ्ट ओवर होता है उसे हमें ऐसे ही नहीं रखना है। लेफ्ट ओवर को हमें किसी की मदद के लिए कर देना है। मदर टेरेसा हमेशा जब भी अपनी हवाई यात्रा में जाते थे, अपनी यात्रा में जाते थे, और जो प्लेन में लेफ्ट ओवर होता था वो कह देते थे कि जो भी लेफ्ट ओवर है, खाना बचा हुआ है, नहीं तो फेंक देंगे, ठीक है ना, एक्सपायरी हो जाएगा, फेंक देंगे, खराब हो जाएगा। तो वो उस खाने को इकट्ठा करके गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए वो खाना इकट्ठा करके ले आते थे। लेफ्ट ओवर should be used for people's welfare। हमारे पास ज़्यादा है, हम उससे लोगों में बांटें, परंतु अगर हम अपने लिए रखें, एक्यूमुलेट करके रखें, उसे अपने लिए रखें, सो दैट इज सिन एक्टिविटी। ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारी यूज की नहीं है, उन चीज़ों को बांट देना ही बहुत अच्छा है। इस लड़के ने अपने 5 रोटी और 2 मछली दे दी, 5 रोटी 2 मछली दे दी, और इसी में जो है सबके लिए तृप्त हो गया, मछली की। परमेश्वर ने उसकी आशीष। हम प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 से ज़्यादा की भीड़ को खिलाया, और आपने सिखाया जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसे प्रभु के हाथ में देते हैं, आपके हाथ में देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत हो जाता है। मेरे प्रभु, मेरे खास करके प्रार्थना आज उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिनके लिए तेरे भवन से, यहाँ से दुआ हुई, इस ब्रेड टावर से, इस भवन से दुआ हुई है और उन्हें चंगाई मिली है। मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसिस किरण रॉबर्ट, जो दिल्ली मैथोडिस्ट चर्च की मेंबर है, ओल्ड मैथोडिस्ट चर्च की मेंबर है। प्रभु आपने यहाँ से उनके लिए दुआ हुई थी और सुन नहीं पा रही थी और बिस्तरे में थी, प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। जब भी हम इस भवन से दुआ करते हैं तो हमारी दुआओं को प्रभु आप सुनते हैं। प्रभु हम प्रार्थना कर धन्यवाद देना चाहते हैं सुजाता के लिए, जो हमारी बरेली चर्च में के मेंबर थे लोग, सुजाता न्यूटन के लिए। प्रभु उस बेटी को आपने बहुत अच्छी सफलता दी है और उस बेटी ने धन्यवाद की भेंट देना नहीं भूली, वो परिवार धन्यवाद की भेंट देना नहीं भूले। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुजाता न्यूटन के लिए कि आपने अच्छी जगह पे उसे प्लेस किया है। हम हृदय से प्रभु आपके पास हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप उन्हें चंगाई दें। मिसिस इकबाल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, आज तक आपने उन्हें संभाला और आगे भी आप उन्हें संभालेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारी प्रार्थना है मिस्टर इलियास के लिए, प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दें।
मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस चर्च के लिए, खास करके जबकि काफ़ी कमज़ोर इन दिनों में, आप उन्हें भी छुएं प्रभु और चंगाई दें। मिसिस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें संपूर्ण चंगाई दें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रभु आई है तेरे भवन से प्रार्थना करने के लिए कहा गया है तेरे कारण से। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका और उनके पूरे परिवार के लिए जिनको कोरोना हो गया है, कोरोना इन्फेक्टेड है। प्रभु आपने छुए प्रभु और चंगाई दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ दुनिया भर में ये कोरोना फैला हुआ है और इससे लोग ग्रसित हो गए हैं। प्रभु आप उन लोगों को चंगाई दे मेरे प्रभु, और बहुत जल्दी प्यारे प्रभु ये वायरस जो है हमेशा के लिए इस प्लैनेट अर्थ से दूर हो जाए और हमारी इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो भी है प्रभु स्टेबल हो सके और लोगों की जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको नौकरियां वापस मिल सके। और प्रभु ऐसी घड़ी में जो जरूरत में है मेरे प्रभु, आप उनकी जरूरत को पूरा करें, उनकी परेशानियों को दूर करें। जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दें, जिनके पास मकान नहीं, सच पाने की जगह नहीं है, आप उनको वो भी दे मेरे प्रभु, क्योंकि आप जो है हर चीज़ की जरूरत को हमारी पूरा कर सकते हैं। आप कैपेबल हैं हर चीज़ में आशीष देने के लिए। और जितने यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई चिंताग्रस्त है उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि कोई बीमार है यहाँ पे, आप उन्हें चंगाई दें। यदि किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी का समाधान करें, क्योंकि प्रभु आप यहोवा यीरे हैं, यहोवा यीरे इज माय प्रोवाइडर एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे निगहबान चौपाल हैं और आप हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। हम दिल से प्रभु आपके बारे में, हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु भोज में जाएंगे अब।